उसी टाइम विचार किया और मैं स्वामी विवेकानंद का फॉलोअर रहा कि देश में कुछ अलग जगाई जाए, कि युवाओं को जगाया जाए। हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है, भले ही बांग्लादेश हो, यूक्रेन हो, तो वो वहाँ सब विनाश है। भारत की विविधता में एकता हमारी संस्कृति रही है और आज भारत को युवाओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि आज का युवा बहुत ही भटका हुआ है, मोबाइल में या नशे की तरफ और हो रहा है। तो इस तरीके से या ये हाल देखते हुए हम सुनहरा भविष्य या सोने की चिड़िया भारत की हम कामना नहीं कर सकते हैं। हो या वृद्ध हो, एक मोड़ आता है जब वो जीवन के सत्य को जान जाता है कि साथ में कुछ नहीं जाता है। तो उसकी मौजूदा स्थिति को देखने के बाद अगर आपके दिल में किसी भी तरह की हलचल नहीं होती है तो शायद आप मृतप्राय हैं। जीवित होने के लिए, जिंदा होने के लिए आपके दिलों में आसपास की हरकतों का कहीं ना कहीं एक उबाल होना जरूरी है। ये क्यों है? क्योंकि हम सब अपने देश में जिस महापुरुष को मानते हैं, जिस महापुरुष को जानते हैं और जिस महापुरुष को सबसे ज्यादा अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद की हम बात कर रहे हैं। उनका एक स्लोगन भी बड़ा प्रचलित है, उठो जागो और तब तक भागते रहो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो वैसे में विवेकानंद आज कितने ज्यादा युवाओं के बीच है और सबसे बड़ी बात कि युवा कितना उनको मानते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज सबसे बड़ी बात कि अगर आप संघर्ष करते हैं और विजय होने की कामना करते हैं तो आपके दिल में पागलपन होना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। हमारे साथ ये युवक हैं। सबसे बड़ी बात बताएं कि युवा जोश के साथ लवरेज है और कोरोना काल में जो भयावहता को देखने के बाद जो इनके मन में उबाल आया है, वो उबाल एक भारत यात्रा के रूप में सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार वासियों का। और मैं भारत यात्रा एक अलग मुहिम लेकर निकला हूँ कि एक बार बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा गोविंद है और जयपुर निवासी हूँ, वर्तमान में मुंबई रहता हूँ। और मुंबई में जो कोरोना के समय में जो मैंने हाल देखा, तो उसी टाइम एक दिल में स्पार्क हुआ कि जीवन अगर मिला है तो कुछ स्पेशल करने के लिए, बाकी तो सुबह उठना, खाना करना सब लोग करते हैं। तो उसी टाइम विचार किया और मैं स्वामी विवेकानंद का फॉलोअर रहा कि देश में कुछ अलग जगाई जाए, कि युवाओं को जगाया जाए। स्वामी विवेकानंद जो है आपको इतना प्रभावित क्यों करते हैं? और भी ज्यादा लोग हैं। देखिए, सभी महापुरुष रहे हैं, सभी के आदर्श अच्छे हैं, लेकिन विवेकानंद के विचारों से एक ब्लड में एनर्जी आती है और वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं और उनका कहीं विरोध नहीं था। कभी उन्होंने राजनीतिक भाषण नहीं दिए, बात नहीं की, और उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम जाति पाति नहीं करी। उन्होंने एक भारतीय होने का और इंसानियत होने का सरसमभाव की बात है। तो आज देश को उसी भाव की जरूरत है जो देश का माहौल है, जो आज हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है, भले ही बांग्लादेश हो, यूक्रेन हो, तो वो वहाँ सब विनाश है। भारत की विविधता में एकता हमारी संस्कृति रही है और आज भारत को युवाओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि आज का युवा बहुत ही भटका हुआ है, मोबाइल में या नशे की तरफ और हो रहा है। तो इस तरीके से या ये हाल देखते हुए हम सुनहरा भविष्य या सोने की चिड़िया भारत की हम कामना नहीं कर सकते हैं। उसी कड़ी में भारत में जो ज़्यादा जनता हमारी गाँव में रहती है, उनको जगाने की, उनको शिक्षित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी उपलक्ष्य में मैं मेरे बेटे के साथ 15 अगस्त को दिल्ली से जो हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और फ्लैग ऑफ किया हमारी यात्रा को। और ये 365 दिन की यात्रा है, इसमें हम गांव देहात कवर कर रहे हैं। बाकी सब में से जो प्लांटेशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सेव वाटर, नशा नहीं करना, वो है। लेकिन मोटा मोटा देखने का मेरा पूरे जीवन पर्यंत का संकल्प है कि मैं उन 1 लाख बच्चों को स्कूल पहुंचाऊं जो इनके या तो माँ बाप नहीं है या आर्थिक स्थिति की वजह से ड्रॉप आउट स्कूल नहीं जा पाते हैं, या कहीं ना कहीं नशे में लिप्त हैं, नशा कर रहे हैं या नशे की चीजें बेच रहे हैं, सभी के सामने वो चीज सबको मालूम है। आर्थिक असामाजिक कारण, असामाजिक कारण, और बच्चे जो सिग्नल पे भीख मांग रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें इंसानियत जगानी होगी और उस बच्चे में खुद का बच्चा देखना होगा। क्या है आपकी, किस एज के? मेरी उम्र 36 साल है। 35-36 वर्ष के जो युवा होते हैं, अक्सर उनके सामने एक ऐसा जीवन होता है कि अपने जीवन को रंगीनियत से भरना चाहते हैं। वैसे युवा चाहते हैं कि सामाजिक सुख सुविधा की हर वस्तु उनके पास हो, एक बड़ी अच्छी सी नौकरी हो और बड़ी सी सैलरी हो, उसके बाद अपना जीवन को बेहतर बनाना, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना सब लोग चाहते हैं। आपने इतना बेहतर अलग कैसे सोच लिया जाए इसके बारे में? सर देखिए, इस मिशन के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत थी और लोगों की मानव सेवा जो हमारे ग्रंथों में, वेदों में भी है कि नर सेवा, दरिद्र सेवा ही नारायण सेवा है। तो जो नीडी है उनकी अगर मदद करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव होता है।
और ये दुनिया जो भाग रही है वो संतुष्टि के लिए ही भाग रही है। किसी को पैसे कमाने से संतुष्टि है, किसी को लग्जरी से संतुष्टि है, मुझे जैसे कि मानव सेवा से संतुष्टि है। तो एक मन की शांति के लिए, और साथ में कुछ नहीं जाता। हर युवा हो या वृद्ध हो, एक मोड़ आता है जब वो जीवन के सत्य को जान जाता है कि साथ में कुछ नहीं जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं जब 60 साल का होके परोपकार करूंगा, तो और चैलेंज तो मैंने बचपन से ही स्वीकार किए हैं, तो क्यों ना पैसे कमाने के बाद मानव सेवा करें। तो ऐसे लोगों को की उम्र से अगर लगेंगे तो हम उस देश को जो सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था, शायद मैं अपनी आंखों से देख पाऊं और अपने जीवन में एक शांति लेकर जाऊं कि हाँ, कम से कम कुछ बदलाव देश में आया है। पूरी यात्रा के दौरान जो है अपनी गाड़ी से, बच्चे भी आपके साथ हैं, तो खाने पीने के पैसे, गाड़ी में पेट्रोल और बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि कहाँ से ये सब चल पाता है? देखिए सर, सोचा तो ये था, लेकिन हमारी देश की खूबसूरती, प्यार ऐसा रहा। अभी 4 महीने में हमारा कहीं भी एक जगह भी रहने का पैसा नहीं लगा। हम गुरुद्वारे में, मंदिर में, या कहीं लोग, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने हमें आसरा दिया। और खाने की बात तो रही, कश्मीर से लेकर लद्दाख तक सभी लोगों ने बड़े प्यार से हर चीज़ जो भी उपलब्ध थी खिलाई, वो भी नहीं लगा। मोटा मोटा हमारा पेट्रोल का खर्चा है जो हम अफोर्ड कर लेते हैं। मेरा छोटा मोटा बिजनेस है बॉम्बे में, तो हम लोग हमारे खर्चे पे करते हैं। लाभान्वित कर लिया है आप 4 महीने के साथ? लाभान्वित तो ऐसे काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन जैसे कि डेटा हम ले रहे हैं, वहाँ पे हमारा नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, युवाओं को जो बड़े हैं उनको जगा रहे हैं। तो जैसे अगला सेशन आएगा मार्च अप्रैल, तब तक हम काफ़ी बच्चों को स्कूल तक पहुँचाते रहेंगे। और ऐसा नहीं है, बच्चे जहाँ हैं वहीं उनके आसपास के स्कूल में ही पढ़ाएंगे। उसके बाद उसका असेस करेंगे 2 महीना 3 महीने की फ्रीक्वेंसी पे कि बच्चा आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसको क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या घर में प्रॉब्लम है, क्यों नहीं स्कूल आ रहा है। क्योंकि स्कूल पहुंचाने तक या एक पेड़ को लगाने तक ही हमारा जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। पेड़ बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें भी हम असेस करेंगे। हमारी टीम है, हमारे साथ काफ़ी लोग हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समय पे रिवील होगी। अभी मेरा असेसमेंट चालू है। देश में युवाओं, खासकर फिलहाल अभी की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से युवा का जो अपना मोटो है, जो लक्ष्य है, लक्ष्य से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाव दिखता है। सोशल मीडिया का युग है, रील वाली चीजें चल रही हैं, रियल की तरफ कोई नहीं जा रहा। वैसे क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ओपिनियन है कि हमारे जो देश की शक्ति है, सबसे ज़्यादा युवा भारत में है जी। और भारत को जो जाना जाता है विदेशों में, वो है कि भारत की प्रबुद्ध शक्ति। भले ही नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया हो या हमारे जो भी ग्रंथों के साथ किया हो, वो इतिहास है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये एक साइबर अटैक है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से भारतीय युवाओं को एंगेज या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो अपने मिशन, बिजनेस या उस चीज में ना लगकर उसमें खो जाए। और को नष्ट करने का प्रयास वही हो रहा है। या तो युवा नशे की तरफ है या फिर मोबाइल के डिस्ट्रैक्शंस में है। इस ओर हमें एकजुट होना होगा और विजन को देखते हुए, आने वाले 10-15 साल को देखते हुए, इस मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन या इसके जो हानिकारक चीज़ें उसको आज ही कंट्रोल करना पड़ेगा। समय बीतने के बाद बहुत देरी हो जाएगी। और अपने छोटे बच्चों को भी आप लेके चल रहे हैं। कितने वर्ष का है ये? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहज है। अच्छा, कहाँ घूम चुके हैं अब तक? अभी हमने 10 स्टेट कर लिए। 10 स्टेट घूम चुके हैं। कौन से? क्या कुछ मिला सीखने को? हाँ, मिला। क्या कुछ मिला सीखने को, बताइए। सीखने को क्या? कल्चर जो भी, जैसे पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी, जब और लेह लद्दाख में अलेक्जेंडर, हिमाचल की टोपी बहुत फेमस है, उत्तराखंड का कल्चर, सारी जगहों को घूमने और देखने सीखने का मौका मिला है। भविष्य में आगे फिर ऐसी यात्रा करने का मौका मिलेगा तो जाना चाहेंगे? जरूर जाना चाहेंगे। चलिए, और फेवरेट कौन लगते हैं आपको? सबसे बड़े महापुरुष कौन लगते हैं आपको? सबसे फेवरेट, सबसे नजदीक? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सबसे ज्यादा फेमस आपको, मतलब सबसे प्रभावित करते हैं? क्यों करते हैं प्रभावित? राजपूत है, हमारे राजस्थान के हैं। उनने सर काट के बीच में रखा था। सर काट के बीच में रखा था? अच्छा। सबसे बड़ी बात देखिए, जिस तरीके से खासकर आजकल लोग अपने जीवन शैली में इतना मशगूल हो गए हैं कि बगल में भी क्या हो रहा है वो देखने तक का मौका नहीं मिलता। वैसे में अगर कोई युवा समाज को बदलने के लिए आगे निकलता है तो निश्चित तौर पे बड़ी बात है और वैसे युवाओं का स्वागत जगह जगह होना ही चाहिए। और खासकर ये जो संदेश देना चाह रहे हैं, नशापान ना हो, जो हरियाली है उसको बचाया जा सके, समाज स्वच्छ हो और युवा जो है मजेदार तरीके से अपने जीवन को, जो सही गोल है उसका चुनाव करें और अपनी गोल की तरफ जाएं। निश्चित तो समृद्ध बनाना है और गांव बनाकर शिक्षा की ऐसी ज्योत जलानी है जिस ज्योत में भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के तौर पे पूरे दुनिया के सामने स्थापित हो सके। बहुत शुक्रिया और सबसे बड़ी बात कि आप इस पूरी यात्रा में सफल हो। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो